हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के एक्सरसाइज 3 विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में हमेशा से पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम होते हैं? तो वह जो सर्वाधिक उत्तम तार होते हैं वो तांबे का तार होते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? आखिर फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? तो वो तार जो बना होता है वह तांबा के तार से बना होता है, लेकिन मिश्र धातु होता है, सीसा एवं टीर के मिश्र धातु होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए जाते हैं, तो इनमें से कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता है संयोजित भिन्न भिन्न तरीके से? यदि हम इसमें देखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R+R+R होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3R, जो कि आंसर दिया गया है। यदि समांतर क्रम में होगा तो 1/R हो जाएगा, 1/R+1/R। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा तो वो हो जाएगा R+3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3R बराबर R, इसलिए R बराबर हो जाएगा R/3, जो कि संभव है। एक तरीका और हो सकता है, तो वह तरीका है यदि दो समांतर क्रम में हो। यदि दो किस क्रम में हो? समांतर क्रम। तो 1+R+1/R, तो 1/R हो जाएगा। तो R यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2R बराबर हो जाएगा R, इसलिए R बराबर हो जाएगा R/2। अब दो तो समांतर क्रम है, लेकिन एक यदि श्रेणी क्रम में होगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ हो जाता है, इसमें R होगा बट्टा 1 हो जाएगा, 1 होगा, इसलिए R बराबर हो जाएगा 2 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा R+2R। तो इसलिए निकल के आएगा R बराबर हो जाएगा 2R और एक R 3R बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 3R बराबर 2R, और यदि यहाँ पर R रहने देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2R बट्टा में आ जाएगा 3। तो यह 2R/3 ये भी संभव है, तो जो संभव नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक 10 ओम के तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध होगा। सबसे पहले जानिए, जब तार को लंबाई तिगुना कर दिया जाएगा, लंबाई क्या किया जाएगा, तो क्षेत्रफल जो होता है वह 1/3 हो जाएगा। जैसे ही लंबाई होगा तिहाई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो इसका जो हॉट ट्रिक होता है, जो कम समय में बनने वाला ट्रिक होता है, तो यदि लंबाई को तिगुना किया जाएगा तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और जितना प्रतिरोध रहेगा 10 ओम का प्रतिरोध होता है। कितना ओम का प्रतिरोध? 10 ओम का प्रतिरोध है, तो 10 से गुना कर देंगे, यही नया प्रतिरोध बन जाएगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 गुना 10 ओम। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 90 ओम। तो आइए 90 ओम किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलें। आइए, एक 220 वोल्ट और 100 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में द्वारा खपत की गई शक्ति का वैल्यू ज्ञात करना। सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है R बराबर क्या होता है, तो V²/P, मतलब वोल्ट का स्क्वायर बट्टा शक्ति हो जाएगा। तो R बराबर वोल्ट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 220 का स्क्वायर अब बट्टा शक्ति कितना हो जाएगा, तो शक्ति हो जाएगा 1000 वाट। तो यह जो है R का मान हो गया। यदि 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, तो शक्ति का जो फॉर्मूला बन जाएगा तो V²/R होगा। तो अब आइए, तो V², तो V² का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 110 वोल्ट हो जाए, तो 110 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा R का वैल्यू है 220 का स्क्वायर, अब 220 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टा में आ जाएगा 1000। अब देखिए ये तो आ गया कैलकुलेशन। अब हम फिर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है शक्ति P बराबर वैल्यू आ जाएगा 100 वोल्ट का स्क्वायर, अब बट्टा कितना आया था 220 का स्क्वायर, अब बट्टा में 1000 था,
तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा गुना 110, बट्टा में आ जाएगा 220 गुना 220 और गुना में 1000 आ जाएगा। अब आइए 0 0 ख़त्म हो जाएगा। अब 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर 11 दूना क्या हो जाएगा 22, 2 दूना हो गया 4। अब 4 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20, मतलब 250 वाट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम आधारित होते हैं। देखिए किरचॉफ या किरचॉफ का जो नियम होता है, वो पहला नियम जो होता है वो होता है आवेश संरक्षण पर। किस संरक्षण पर होता है? पहला जो किरचॉफ का नियम होता है वो आवेश संरक्षण पर होता है, लेकिन इसका दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर होता है किरचॉफ का। तो आपको याद रखना होगा किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वह आवेश से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? आवेश से। लेकिन उसका जो द्वितीय नियम होते हैं वो ऊर्जा से, एनर्जी से संबंधित होते हैं, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित। सबसे टॉप क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह देखिए ऐसा, जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटता है तो वह जो होगा अर्धचालक हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? अर्धचालक में ही गुण पाया जाता है कि जब ताप को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, एक हीटर है और 100 वाट और 220 वोल्ट के तार के दो टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसमें कितने शक्ति प्राप्त होगा? तो सबसे पहले देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे टॉप सवाल है। देखिए इसमें कहा गया है कि प्रतिरोध को तार के बीच दो टुकड़े को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। देखिए तार के दो टुकड़े को किस क्रम में जोड़ दिया जाता है? समांतर क्रम में। यदि उस तार का प्रतिरोध R हो तो उसका जब दो टुकड़ा होगा तो दो टुकड़ा तो R/2 हो जाएगा और R/2 हो जाएगा। इस समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कौन क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। कहता है तार के दो टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब है उसका जो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। जब आधे प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। तो 2 हो जाएगा, तो R हो जाएगा, 2R हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। यहाँ से जो है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/। तो देखिए ये फॉर्मूला गलत हो गया, लगा दिए, यहाँ पर गलत फॉर्मूला लग गया। तो सबसे पहले यदि प्रतिरोध तार को दो टुकड़ा किया जाएगा तो यहाँ पर प्रतिरोध आधा हो जाएगा। दो प्रतिरोध बनेगा और दोनों प्रतिरोध आधे आधे हो जाएगा। तो अब इसको जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R/2 हो जाएगा, प्लस 1/R/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, 1/R बराबर हो जाएगा 2/R हो जाएगा और यहाँ पर भी 2/R हो जाएगा। यहाँ जो निकल के आएगा R और 2 4 हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 4R बराबर हो जाएगा R, इसलिए R बराबर हो जाएगा R/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर R का वैल्यू क्या आ गया? R/4 हो गया। लेकिन हमको ज्ञात करना है शक्ति। हमको क्या ज्ञात करना है? शक्ति। तो आइए R का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आया? R/4। लेकिन हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? तो R बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? वह होता है V² होता है। लेकिन R का वैल्यू हम क्या निकाले थे? R/4 निकाले थे। R का वैल्यू क्या लिखा थे? 4/R/4 लिखा थे। यहाँ पर वोल्ट 200 दिया गया है तो 200 वोल्ट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा बट्टा P। शक्ति क्या है? तो शक्ति का वैल्यू है यहाँ पर 100 वाट दिया गया है। कितना दिया गया है? 100 वाट। अब देखिए R/4 ठीक रहा
बराबर 200 का जो स्क्वायर होगा 200 गुना क्या हो जाएगा 200 बट्टा में 100, ये जीरो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा r/4 बराबर हो जाएगा 400 हो जाएगा, इसके बट्टा में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है R प्रतिरोध का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1600। अब यह नया प्रतिरोध निकल के आया। अब जो है R प्रतिरोध का वैल्यू 1600 हो गया। अब हमको यहाँ से ज्ञात करना है शक्ति। अब हमको यहाँ से क्या ज्ञात करना है शक्ति। तो यहाँ शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर क्या होता है, तो P बराबर स्क्वायर फार्मूला होगा V²/R हो जाएगा। तो यहाँ पर जो V का वैल्यू कितना दिया गया 200 वोल्ट ही है, फिर V का वैल्यू तो 200 वोल्ट का स्क्वायर अब बट्टा अभी जो R लाए थे वो लाए थे 1600, कितना लाए थे 1600। तो P बराबर हो जाएगा 200 गुना क्या हो जाएगा 200 बट्टा में 1600। यदि इसमें से दोनों जीरो को काट देंगे तो क्या हो जाएगा 8। और अब जो है 8 को यहाँ से डिवाइड करेंगे 200 से, तो 8 के जब 200 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा 4, 8 पंचे 40, 25 वाट निकल के आएगा। इसका आंसर सी होगा, लेकिन इसका ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए सी। यहाँ पर ए जो है ये रॉन्ग है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। देखिए हमको 1 ओम का कितना प्रतिरोध दिया गया है 3 प्रतिरोध दिया गया है, लेकिन हमको यह न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। हम जानते हैं न्यूनतम प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है, तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है 1/R होता है, लेकिन 3 प्रतिरोध है उसका मान 1 दिया गया है, तो 1/1 1/1 और 1/1। तो यहाँ पर सीधा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 + 1 हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 3, इसको बट्टा में 1 दे देंगे, इसको गुना करेंगे 3R बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए R बराबर जो मान निकल के आएगा 1/3। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है आखिर कितना होता है। आदर्श वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो अमीटर का जो प्रतिरोध होगा वह 0 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रतिरोध ताप गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले आइए प्रतिरोध ताप गुणांक को सूचित किया जाता है किसके द्वारा, अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। हम जानते हैं एक फार्मूला RT बराबर होता है, क्या होता है RT बराबर फार्मूला होता है R0 × 1 + अल्फ़ा t होता है। क्या होता है अल्फ़ा t। यहाँ अल्फ़ा जो है वह प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। अल्फ़ा क्या है प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, एवं RT ताप है। तो यहाँ पर जो है RT बराबर हो जाए, RT प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यह बट्टा में आ जाएगा, R0 आ जाएगा। या फार्मूला से ही फार्मूला हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जब RT बराबर दिया गया है R0 × 1 + अल्फ़ा t। अल्फ़ा यहाँ पर है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, इसका मतलब है RT बराबर हो जाएगा R0 + R0 अल्फ़ा t हो जाएगा। यदि RT इधर आएगा तो -R0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा R0 अल्फ़ा t। तो यदि हम अल्फ़ा को उधर रखेंगे तो RT -R0 हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा अल्फ़ा। यदि रखा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा R0 t हो जाएगा बराबर अल्फ़ा। यहाँ पर जो है अल्फ़ा जो है प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, इसका जो सूत्र निकल कर आया वो आया है RT -R0 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा RT। और इसका हमको ऐसा मात्रक चाहिए, तो देखिए ऊपर में प्रतिरोध है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, नीचे भी प्रतिरोध है तो इसका मात्रक ओम होता है। और यह T जो है ताप है टेम्परेचर, और इसको ताप को केल्विन द्वारा सूचित किया जाता है।
ओम कैंसिल हो जाएगा 1/k। यदि k जो है ऊपर जाएगा k इन्वर्स, इसका जो मात्रक हो जाएगा वह b हो जाएगा, वह k इन्वर्स होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यदि ताप का मान 3 डिग्री C से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा। देखिए, ताप का मान बढ़ाने से प्रतिरोधकता गुणांक में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये लगभग समान होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या हो जाता है। जब स्विच ऑन करेंगे तो सबसे पहले जो उसका ताप जो होगा शुरुआत में बढ़ेगा और उसके बाद बढ़ने के बाद वह स्थिर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वह होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 100 वाट हीटर द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा। सबसे पहले देखिए, हीट उष्मा का जो फॉर्मूला होता है H बराबर क्या होता है, तो H बराबर फॉर्मूला होता है PT, मतलब शक्ति गुने समय होता है उष्मा। हमको जो उष्मा प्राप्त है PT का मान, P का मान दिया है 100 वाट और गुना समय है 2 मिनट। जब इसको हम सेकेंड में बदलेंगे तो 100 गुना 2 गुना 60 सेकेंड हो जाएगा, और ये वाट है तो यहाँ देखिए 12 आ जाएगा और 60 सेकेंड है। जब गुना होगा तो यहाँ पर 1 2 जीरो और 1 60 में 3 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ वाट और सेकेंड हो जाएगा, इसको जूल कहते हैं। तो 12 गुना 10 पर पावर हो जाएगा 3 वाट सेकेंड को हम जूल कहते हैं। इसका जो आंसर निकल के आएगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 100 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, इस तरह का प्रश्न हम बताए थे। आर बराबर फॉर्मूला होता है वोल्ट स्क्वायर बट्टा पी, तो वोल्ट का मान दिया गया है 230 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 1000। अब देखिए, 23 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 529 होगा, और 1 जीरो का स्क्वायर जब होगा 2 जीरो हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 1000। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा तो आ जाएगा 529 बट्टा 10, तो इसका जो है भाग देंगे तो 52.9 ओम हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध होता है, तो देखिए, जब धातु के तार को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो संयोग का तुल्य प्रतिरोध। देखिए, प्रतिरोध R है, लेकिन इसी प्रतिरोध को 4 टुकड़ों में बांट दिया, R/4 और फिर R/4, R/4 और R/4। तो देखिए, इसको समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो देखिए 1/R/4, 1/R/4, 1/R/4 और 1/R/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/R, 4/R, 4/R और 4/R हो जाएगा। तो 1/R बराबर हो जाएगा R और ऊपर में हो जाएगा 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 16, R बराबर हो जाएगा R, इसलिए R बराबर हो जाएगा 1/16 R। इसका जो आंसर हो जाएगा, R का ऐसा मात्रा कम होता है तो 1/16 ओम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, आखिर कौन जो है विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है, तो वह जो है प्रतिरोध होता है जो विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में कन्वर्ट करता है।
किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? तो उसका जो है चालक में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है विद्युतीय विभव में अंतर के कारण होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो इसे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो ये बराबर होता है विद्युत वाहक बल बट्टा आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। इसमें जो है संचायक बैटरी है, तो इसमें बाह्य प्रतिरोध का मान नहीं दिया है, इसका जो आंसर होगा वह शून्य हो जाएगा। यहाँ पर शून्य लिया जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा विद्युत वाहक बल है 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध है 0.4 और प्लस बाह्य प्रतिरोध यहाँ पर शून्य होगा। आई बराबर हो जाएगा 12 वोल्ट बट्टा 0.4, 10 उड़ेगा 10 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 और 10 को गुना करेंगे, यहाँ पर धारा का जो मान हो जाएगा 30 एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा राइट सी। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति क्या होगी? सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत बल्ब में, किसमें? विद्युत बल्ब में 3% धारा जो है 3% बढ़ा दी जाती है। तो सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है वह धारा में परिवर्तन AI बट्टा आई, इसका मान जो है हमको दे दिया है 3% बढ़ा दिया जाता है, तो हमको शक्ति में पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं शक्ति में परिवर्तन बट्टा P, इसका जो आंसर होगा फॉर्मूला होगा 2 इंटू धारा में परिवर्तन बट्टा धारा होता है, तो इसका जो हो जाएगा 2 धारा में 3% बढ़ा दिया गया तो इसको 3 कहेंगे, तो इसका जो प्रतिशत निकल कर आएगा वो हो जाएगा 6% बढ़ा दिया जाता है। इसका आंसर राइट सी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यदि तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाए, यदि तार की लंबाई को क्या किया जाए? खींचकर दुगुना कर दिया जाए। यदि खींचने के पूर्व उसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद क्या प्रतिरोध होगा? सबसे पहले जानिए प्रतिरोध R1 मतलब पहला प्रतिरोध जिस समय खींचा गया उसका फॉर्मूला होता है रो इंटू L1 बट्टा A1 हो जाएगा। इसका दूसरा खींचने के बाद प्रतिरोध जो होगा रो L2 बट्टा A2। अब देखिए तो रो तो ठीक रहा, लेकिन दूसरा जो खींच कर लंबाई को क्या किया गया? दुगुना, पहले के दुगुना कर दिया गया, तो L1 का दुगुना हो जाएगा। जैसे ही लंबाई दुगुना होगा तो एरिया जो है आधा हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? दूसरा जो एरिया होगा वह दूसरा एरिया जो होगा वो पहले एरिया का आधा हो जाएगा। तो इसका जब इससे 2 से गुना करेंगे यहाँ हो जाएगा 4 रो L1 और A1। अब बताइए 4 तो ठीक रहा, और ये जो फॉर्मूला होता है वह है R1 का, तो इसका मतलब है R2 जो होगा वह पहले प्रतिरोध का 4R हो जाए, R1 हो जाएगा, इसका मतलब 4R होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो आखिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ऋण आवेश का प्रभाव होता है, आखिर ऋण आवेश का प्रभाव किस ओर होता है? तो ऋण आवेश का प्रभाव जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। ताप विद्युत युग में प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? ताप विद्युत युग में प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? तो वो सीबेक धारा कहा जाता है। इसी धारा को हम सीबेक धारा कहते हैं ताप विद्युत युग में। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में, किसके मापन में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रतिरोध को मापने में किया जाता है।
ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। आखिर ताप विद्युत युग्म किसको किस में रूपांतरित करता है? तो ताप विद्युत एक साधन है जो रूपांतरित करता है, उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। आखिर किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो वह बढ़ता है ताप बढ़ने से बढ़ता है। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह का वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। सो थैंक्स।